तो बच्चों स्वागत है। आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल्स जो कि मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला न्यूमेरिकल आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वो बेस्ड है मास एक्शन लॉ के ऊपर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल में, अगर हम डाटा को देखें तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल having donor concentration of 1.4 into 10 is power 24 per meter cube when the intrinsic concentration is 1.4 into 10 is power 18 per meter cube। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि डोनर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बता रखा है, मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। और इसमें हमें क्या निकालने को कहा गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स को कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो हम पहले से जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर कर रखा है मास एक्शन लॉ को। मास एक्शन लॉ क्या होता है, product of the concentration of electrons and holes, this should be equal to the constant number, that is the square of intrinsic concentration। अब इस डेटा के अंदर हमें अननोन क्या निकालना है, concentration of holes। ये दोनों हमारे पास दे रखे हैं, this is known, this is also known to us। ये वैल्यू हमें कितना दे रखा है, अगर इस वैल्यू की हम बात करें तो ये दे रखा है 1.4 into 10 is power 18। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो और काम की बात है कि डोनर कॉन्सेंट्रेशन जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में ऑलमोस्ट इक्वल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। उसी चीज को हमें मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें नोन क्या है, क्या दिया हुआ है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मास एक्शन लॉ में हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे सेम अमाउंट को मेंशन किया है जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें इस लॉ को हम मॉडिफाई करके हमें जो निकालने को कहा गया है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, उसको हमें मेंशन करना है। साथ में ये चीजें जो हमें दे रखी है न्यूमरेटर में, और साथ में ये वाला पोर्शन को हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेंशन करना है। साथ में इसको हमें कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं 1.4 into 10 power 18 इसका स्क्वायर अपॉन 1.4 into 10 power 24। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल के आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, और ये नंबर क्या निकल के आता है 1.4 into 10 power 12। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे ऊपर जो हमें यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है वो है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और ये पोर्शन हम कवर कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच एंड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन एज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड and the mobility of holes is 480 centimeter square per volt second। इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो डेटा दे रखा है वो आप देख सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ होल्स दे रखा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, साथ में इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और हमें कैलकुलेट करने को है कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। इसका मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में हमारे फॉर्मूले देखे थे कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, और साथ में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की हमें वैल्यू क्या दे रखी है 1.072 into 10 is power 10, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमने मेंशन किया है, मोबिलिटी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दोनों जगह रिस्पेक्टिवली इनका दोनों का एडिशन करेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटकम विल बी 3.14 into 10 6 मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट जो एग्जांपल में है हम देखते हैं यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब and intrinsic concentration is 1.45 into 10 is power 10 per centimeter cube, and it is doped by concentration of donor impurity, it is order of 1 ppm, and the mobility of electrons is given as 1300 centimeter square per volt second। क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, concentration of electrons, concentration of holes, conductivity of semiconducting material and the resistivity of material। कुछ हद तक हमें डेटा देखकर ये समझ में आ रहा है कि डोनर इम्प्योरिटी यदि प्योर सिलिकॉन के साथ अगर हम यूज करते हैं, इसका मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम पेंटावैलेंट एटम्स या डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ में। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो हमने कवर किया था मास एक्शन लॉ, उसको रिफर करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन। सो डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिनोटेड एज Nd एंड दिस इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, प्योर सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन क्रिस्टल का अमाउंट दे रखा है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज 5 into 10 is power 22।
साथ में हमें दे रखा है डोनर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना दे रखा है 1 ppm। 1 ppm का मतलब है 1 पार्ट्स पर मिलियन। सो यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे in order to calculate the donor atom concentration. So when you solve this, you will get here 5 into 10 is power 16 per centimeter cube. So this is actually here the donor atom concentration. अब आप लोग जानते हैं कि n type semiconducting material में donor atom जो concentration है, it is almost equal to the concentration of electrons. तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमें दिया, यहाँ से निकाला हमने, वो किसके इक्वल है? concentration of electrons के इक्वल है। और ये अमाउंट कितना आता है? 5 into 10 is power 16, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालने को कहा गया है? ये पहला पार्ट हमने निकाला है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स को निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स को निकालना है तो हमें मास एक्शन लॉ को देखना होता है। मास एक्शन लॉ हम लोग जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन लॉ, जो कि पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है, आप चाहें तो उसको रिफर कर सकते हैं यहाँ पे। So mass action law क्या होता है? Product of concentration of electrons in holes, this should be equal to the square of the intrinsic concentration. हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है unknown, that is the concentration of holes. तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? Concentration of holes is equal to the ni square upon ne. और यहाँ पे हम ni square को देखते हैं। ni square हमें डेटा में कितना देखा? 1.45. So this is given as 1.45 into 10 to the power 10 and a square upon the concentration of electrons. The concentration of electron is 5 into 10 to the power 16. So when you solve this, you will get here the concentration of holes, and this will be approximately here 4.205 into 10 to the power 3 per centimeter cube. Now further, in this numerical we have to calculate here the conductivity of material. That is the conductivity of n-type semiconducting material. तो n-type semiconducting material के केस में जो conductivity का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, this is defined as sigma of n, that is for n-type semiconducting material. इसको कैसे बताते हैं? हमें फॉर्मूले को हमें यहाँ पे क्या क्या यूज करना होता है? concentration of electrons multiplied by concentration, multiplied by the charge of electron and multiplied by the mobility of electrons. इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमें मिल जाता है कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले हम यहाँ अमाउंट देखते हैं। अमाउंट कितना दे रखा है इस केस में? सो दिस अमाउंट इज 5 into 10 to the power 16। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19। And further, mobility of electrons, ये कितना दे रखा है? 1300. This is 1300. So when you solve this, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आउटकम दिस इज 10.413। एंड इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, दिस इज महो सेंटीमीटर इनवर्स। So this is the conductivity of n-type semiconducting material. Now further, last we have to calculate here the resistivity of material. Resistivity अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं resistivity of material, this is the reciprocal of the conductivity. जो आपको conductivity आपने कैलकुलेट किया है उसका reciprocal होगा यहाँ पे। तो ये कितना अमाउंट दे रखा है आपको? This is 10.413 जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। अगर इसका reciprocal करेंगे यहाँ पे तो ये अप्रोक्सीमेट जो निकल के आता है 0.096 और इसकी डायमेंशन होगी यहाँ पे ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये चारों चीजें हमने निकालने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो आपको डेटा को अच्छे से एनालाइज करना है, ये देखना है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो किसका एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का है या पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का है। थैंक यू सो मच।